अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं नासिर इकबाल साहब और हसनात साहब। आज हमने कहा थोड़ा सा सियासी हो जाए, और थोड़ा सा सियासी होने की सियासत मतलब सियासत से मुतल्लिक भी गुफ्तगू करें थोड़ी सी। लेकिन वो ज़ाहिर है घूम फिर के बात जो है वो वहीं पे आ जाएगी कि क्या बात की जाए और क्या ऐसी हो। फिर वही सियासत और अदालत का ताल्लुक फिर वो हमें होता है। आज इमरान खान साहब ने KP में वकला से ख़िताब किया और फिर एक मरतबा उनकी उम्मीदों का महवर मरकज़ उनका सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें कवर फ्राहम करती तो हम फिर आएंगे, अदरवाइज़ हमारी दूसरी वो होगी। फिर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से अदलिया के को पैगाम भेजा कि जी इनको सबको जो है ना गैर आइनी करार दें और इलेक्शन करवा दें। अब ये एक तरफ तो ज़ाहिर है उनकी जो कानूनी इल्म है उसके ऊपर बहुत सारी सवालात उठते हैं कि पता नहीं उनको ये कौन समझा रहा है, और दूसरी तरफ जो है ये सवाल उठता है कि कुछ देर पहले जब इमरान खान साहब अदम एतमाद तहरीक के अंदर तमाम गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको उन गैर आइनी इक़दाम करने से रोका और रात 12 बजे अदालतें खुली, तो तहरीक अदम एतमाद जो है उसके ऊपर आइनी अमल मुकम्मल हुआ। तो अब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की उम्मीदें फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो देख रहे हैं। कभी कहते हैं मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, कभी कहते हैं हम पटिशन डाल रहे हैं। अभी तक जो इतलात हैं इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पटिशन दाखिल नहीं हुई है, उसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन वो किस पटिशन का उन्होंने ज़िक्र किया है इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये क्या सिलसिला क्या हो रहा है, क्यों इमरान खान साहब। अब इसमें एक और अहम बात भी है कि इमरान खान साहब की साकिब निसार साहब से भी मुलाकात हुई लाहौर के अंदर, वो आप सबको पता है। और उस मुलाकात में साकिब निसार साहब इमरान खान साहब के घर गए ज़मान पार्क, और साकिब निसार साहब के हवाले से अगर देखा जाए एक और बात, तो वो जो है वो बात है कि जो सादिक और अमीन का बंद बैंकों की रसीदों पे फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके सरबराह जनाब साकिब निसार साहब थे। अब एक शख्स जिसके हक़ में आपने फ़ैसला दिया हो, आप वहाँ जाएं, और दूसरी तरफ हम ये देखें कि पनामा केस के अंदर आज उन्होंने सिसिलियन माफिया का कहा कि जिनको जज ने कहा था सिसिलियन माफिया, और जो जिस जज ने सिसिलियन माफिया कहा था वो फिर शौकत खानम के अंदर उन्होंने मुलाजमत की, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर वो गए, और फिर ना जाने उसके बाद कौन कौन से कमीशन बने जो कि सिर्फ उन्हीं को फ्राहम किए गए। तो एनीवेज़ इन सारी बातों से जो है बातों पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब, और थैंक यू नासिर इकबाल साहब का, आज उन्होंने हमें लस्सी का गिलास दिया है। तो नासिर साहब ख़ुद तो पी चुके हैं आप लस्सी? अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता पी रहे हैं, मैंने पकड़ ली, मैंने कहा जी शुक्रिया क़य्यूम साहब। तो बात दरअसल ये है कि खाम खाका इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट को एम्बैरसिंग सिचुएशन में लेके आ रहे हैं। तो वो जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, और सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस भी ले लेती है। हाँ, मतलब ये कोहाट जलसे में कहा कि ये जो क्रिमिनल जुडिशल से मुबैना मुदाखले ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं उसका नोटिस लिया जाए, और उससे अगले दिन चीफ जस्टिस नोटिस, एक मुजाहिदी अकबर नकवी साहब नोट लिखते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस पर नोटिस ले लेते हैं, और उसकी 2 हेयरिंग्स भी हो चुकी। उसकी 2 हेयरिंग भी हुई, लेकिन नेक्स्ट हेयरिंग की डेट अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। तो कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं, कोई डेट नहीं है, क्योंकि उठ गए वो। हाँ, जबकि कोर्ट ने ये कहा था कि हम ऑर्डर देंगे, लेकिन ऑर्डर भी नहीं दिया था। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट को खाम खा का एम्बैरसिंग सिचुएशन में लेके आ रहे हैं बार बार। आपको याद है जो जिसका आपने हवाला भी दिया है, नासिर साहब, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट और अदालतें ये करके इसकी हुकूमत कर भेजें और इंतखाबात कराने का ऐलान करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब से, अगर इनकी हुकूमत का कलअदब भी करार दे दी जाए, इवन इनकी कहीं पे भी, तो सिर्फ एक चीज़ रह जाती है नासिर साहब, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट अपना वो फैसला जो कि स्पीकर रूलिंग में है उसको जो है रिव्यू करके वापस ले, तो
फिर हो सकता है कुछ, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। वो भी नेशनल असेंबली टूटेगी, पंजाब असेंबली नहीं। देखें कयूम साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, जो नई हुकूमत आई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से आई है, इलीगल तरीके से नहीं आई है। अगर इलीगल तरीके से आती तो हम इमरान खान साहब का जो डिमांड है उसको हम बिल्कुल एंडोर्स करते कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आई है, तो फिर आप ये उनको नहीं कह सकते कि ये इलीगल हुकूमत है। अगर इसका मतलब है कि फिर जो इलेक्शन है वो जिसमें आपकी हुकूमत बनी थी, तो वो भी गलत थी। फिर आप खुद ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि अमेरिका ने असल में मेरी हुकूमत गिराई है ना। देखिए, अमेरिका पास इतना टाइम ही नहीं है, और वो उनके पास बहुत, अभी वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं दुनिया इस बात पे यकीन किए चली जा रही है। वो यार वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो रशिया की जंग चल रही है, दुनिया कहाँ की कहाँ है। चाइना को कंटेन करना है, वो उधर उधर उनके लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। एनी हाउ, मेरा कहने का ये मकसद है कि ये आपको क्यों इमरान खान साहब की इतनी तवक्कुआत वाबस्ता हैं? खान साहब को क्यों तवक्कुआत? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इतनी तवक्कुआत कैसे वाबस्ता कर रहे हैं वो? ऐसे अब तो वो डिक्टेट करने पे आ गए कि अदलिया ये करे, अदलिया ये करे। अदालतें रात को क्यों खुलती हैं ऐसे? अदलिया अब ये करे, अदलिया ये करे। देखिए कयूम साहब, आपको याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ौरन एक केस ले लिया था जब खान साहब को रोका गया था, धरना जो था 25 मई वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक हियरिंग की थी, और उस पर उन्होंने बाकायदा एक बताया गया था कि G9 और H9 के दरमियान में जो ग्राउंड है। आपने वो ऑर्डर पढ़ा है? ठीक है, पढ़ा आपने ऑर्डर? हाँ पढ़ा है ना। तो मुझे ये बताएं, ऑर्डर के अंदर कहीं जिक्र है कि ये पिटीशन किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आई थी और ये मेंटेनेबल थी? अगर थी तो किस बुनियाद पे थी? और फिर उसके बाद हम ये ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें तो सिंपल एक डिक्टेशन है ऑर्डर की। देखिए, यही तो मज़े की बात है कि इस पे इसको पाकिस्तान बार काउंसिल को आना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आना चाहिए चलें, था। बार आ गई, नासिर साहब आ गई, 184(3) के उन्होंने डाली। उस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पे कोई फैसला दिया है? नहीं, वही या ऑर्डर पास कर दिया? वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा ऑर्डर हमने डिक्टेट भी किया था। नहीं, थैंक यू। देखें, पूरा ऑर्डर उन्होंने डिक्टेट किया था, आप भी थे, मैं भी वही था। मैं वही ऑर्डर अभी हम निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं है ये जिक्र ना? उन्होंने तो सिंपल एक ऑर्डर। किस किस्म का ऑर्डर है? आप खुद बताएं। आप नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे असल में कंप्लीट नहीं करने देने चाह रहे ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने कहा कि क्यों तवक्कुआत है। वो तवक्कुआत इसलिए वाबस्ता हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके 3 मेंबर बेंच ने उनको, गवर्नमेंट को बाकायदा डायरेक्शन दी कि आप ग्राउंड प्रोवाइड करें, नंबर 1। उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें, नंबर 2। उसके अलावा जितने भी आपने रोड ब्लॉक्स किए उसे सबको खोलें, और उसके बाद किसी और उसमें, और फिर उससे अगले दिन 5 मेंबर बेंच बना, और उसमें जो बातें बाबर अवान साहब को करनी चाहिए थी वो किसने की? देखें, मैं आपको इसी साइड पे आ रहा हूँ ना कि उन्होंने वो जो पहला वाला 3 मेंबर बेंच था, उसमें ये भी ऑर्डर था कि जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो ये एश्योरेंस कराएगी कि उनके बंदे चार्ज नहीं होंगे, वो पीसफुल रहेंगे और वो लॉ को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और ये उसके उलट हुआ, दरख्त भी जले और बड़ा कुछ हुआ, और शेलिंग्स भी हुई, और अच्छा खासा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, लोग परेशान हो गए थे। लेकिन अगले दिन जब हियरिंग हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा ही नहीं, जो दूसरी साइड थी, बाबर अवान साहब जो एश्योरेंस दी थी जिन्होंने, और उसके बरक्स हुआ काम। बिल्कुल बरक्स हुआ, बल्कि दरख्त जलाने की तौजी की वजाहत, और फिर वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ, वो कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, उनको कम्युनिकेट ना हुआ हो। रादर एक जगह तो मैं खुद परेशान हो गया था, और ये अटॉर्नी जनरल साहब भी परेशान हो गए थे जब चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा था हियरिंग के दौरान कि क्या ग्राउंड अब भी अवेलेबल है। तो अटॉर्नी जनरल ने एकदम शॉक में आया और उन्होंने कहा कि इट विल बी मेक अवेलेबल इफ़ यू डिज़ायर सो। यानी कि बेंच को कहा अगर आपकी मर्ज़ी शामिल हुई या आपकी मर्ज़ी हुई तो हम अवेलेबल कर देंगे। तो इसका ये कहने का मकसद ये है कि मतलब ये मैं मतलब कोई नेगेटिव उस पे चीफ जस्टिस ने क्या कहा था कि नहीं वी हैव नो डिजायर। नहीं, लेकिन इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन ये गया ना कि एज इफ कोर्ट अभी भी इंटरेस्टेड है कि सेकंड जो सिट है ना वो हो। अच्छा, तो विच इज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब एम्बैरेसिंग सिचुएशन में कोर्ट को लेके आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने स्पीकर रूलिंग में रात को कोर्ट खोली गई थी तो खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा अपने जो ऐलानात कोसने जितने भी कोसने थे अदलिया को दिए। बिल्कुल हसनार साहब, ये तो नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको एक मैं बात बताऊं, चलें वो मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर बताऊंगा, जब मैं कंक्लूड करूंगा ना फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा ना। अच्छा, ये बताएं कि
ये जो है आपको क्या लगता है क्यों इमरान खान साहब एकदम से, आज फवाद चौधरी साहब को भी बड़ा आइन याद आ रहा था और इमरान खान साहब भी जो है वो अदालतों को कह रहे थे कि इनकी हुकूमत भेजना आइन ही होगा, मतलब है कि इन अदालतों से ज़्यादा इमरान खान साहब को जो है वो है। जबकि दूसरी तरफ इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब को के दौर के अंदर पहले तो उन्होंने वो बैशिंग की आरोज़ के हवाले से, फिर उसके बाद शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद अदालत से माफ़ी मांगी। अनवर जमाली साहब की जजमेंट आपको याद है ना, और उस हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब का केस पता नहीं कितने साल से जो है वो निचली कोर्ट के अंदर डेफामेशन का पड़ा हुआ है। बहरहाल तो ये जो एक आज की स्पीच उनकी इमरान खान साहब की थी, क्योंकि वो अदालत से मुतल्लिक कुछ बातें की तो इसलिए वी आर डिस्कसिंग इट, आपको वो क्यों उम्मीद नज़र आती है और ये साकिब निसार साहब की मुलाकात का कनेक्शन कुछ है? नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड की तो अगर आप बात करें तो सारी सियासी जमातों का कोई अच्छा नहीं है। नून लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात होती है। ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़ें, मौजूदा सूरत हाल को देखें तो मेरा ख्याल है कि आइन उनको आजकल साकिब निसार साहब पढ़ा रहे हैं, वो ही जाते हैं। और मेरी जो इतला है, और ये मतलब जब वो पिछली दफ़ा गए तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया साकिब साहब ने, क्योंकि साकिब साहब की बहुत, जो कुछ इस वक्त पीटीआई की रजीम आई थी उसमें साकिब साहब का बड़ा रोल है, उनकी जजमेंट का बड़ा रोल है। अब वो एक एक चीज़ तारीख का हिस्सा है कि जो है फैसला इलेक्शन से पहले मरियम और उसको जेल भेजे नवाज शरीफ को, अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट में कहा कि रेफरेंस और स्लैश करके रेफरेंसेस करके कि एक रेफरेंस ताकि इलेक्शन से पहले हो जाए, वो 25 जुलाई से हाँ वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, इरफान का पोलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती है, जुडिशियल इंजीनियरिंग, वहाँ सुना है साकिब साहब ने कहा कि जी मैं भी होता ना स्पीकर रूलिंग में यही फैसला करता जो चीफ जैसे उमर अता बंदयाल ने किया और जैसे मुनीब अख्तर ने किया, आप उनको बुरा भला क्यों कह रहे हैं? तो वहाँ साकिब इमरान खान साहब ने कहा मैं तो एडवाइस ले रहा था आप ही के रिकमेंडेड अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान थे, मैं उसके कहने पे सारा कुछ किया मैंने। अच्छा। ये हाँ ये बात मैं आपको मतलब जो वहाँ का मुकालमा है सोर्सेज से कि जी वो उन्होंने सारा कुछ नज़ला खालिद जावेद खान पे गिरा दिया। और अब तो वो भी कहते हैं कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते और ये डरपोक हैं, ये भी कहते हैं इनके लोग कि जी डरपोक हैं, हमें फंसा के चले गए और उस वक्त तो वो लेटर भी नहीं दिया और ये नहीं किया वो नहीं किया। हालांकि उन्होंने बड़ी इनके लिए अच्छे काम भी खालिद जावेद खान ने इनको रिलीफ भी लेके दिए, लेकिन मेरा ख्याल है उनको लोग उनके हमदर्द कहते भी थे कि आप इतना आगे ना जाएं इमरान खान के सहार में, इतने आप ना कि वो आप आइन और कानून को ही पीछे छोड़ के अपनी कोई थ्योरी शरीफुद्दीन पीरज़ादा वाला स्टाइल अपना लें जो उन्होंने ये स्पीकर रूलिंग पे अब सारा इल्ज़ाम उन पे आ रहा है, ये साकिब निसार साहब को इमरान खान साहब। और फिर अच्छा मैं बताऊं आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये उसमें एक अहम मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर जो वजारत कानून और इधर उधर हुई थी जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, तो ये आर्टिकल 5 को इन्वोक करने के वाले से जो स्ट्रेटजी थी इस पे खालिद जावेद खान साहब ने मुखालफत की थी। सर वो मुखालफतें छोड़े ना, अब मुखालफत की होगी लेकिन जिम्मेदारी उन पर डाल जिम्मेदारी उन पे ही डाली गई। और मैं वही बता रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब ने बताया। अब मसला ये आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब, देखें एक इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी की भी है, वो आप माने ना माने, कोसर साहब, अजमत सईद साहब और साकिब निसार एक्स सर्विसमैन है, वैसे रिटायर्ड जजेस की देखिए ना हनी साहब, मतलब हनी साहब का सिंध हाई कोर्ट में एक है, सही बिल्कुल सही बात है। तो जिसका ग्रुप हैवी हो वो कोर्ट पैकिंग ऐसे नहीं होती है नाजिर साहब, आपको पता है कैसे कैसे उठा के, जैसे याया अफरीदी 4 साल चीफ जस्टिस ना बने तो मुनीब अख्तर साहब को उठा के पहले फिट कर देना, फिर उसके बाद ये ना हो तो उसको ये तो फिट कर देना। जैसे काजी फैसल ने कहा भाई देखिए ना 3 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट के हैं उनसे पूछें तो वो कहते हैं हमसे पूछा ही नहीं, वो मकारी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वो साकिब निसार साहब ने जो है वो उनको कहा कि जी जो है वो 3 जजेस कहते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप जस्टिस मुनीब अख्तर को ले आएँ, लेकिन उनसे जब पूछता है वो कहते हैं हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो ये वो और जनाब ये वैसे भी जो आइन के तहत वो उसी में लिखा है, उसी खत में काजी साहब के, कि कोई हाई कोर्ट का जज इनकार नहीं कर सकता, अदरवाइज वो फिर जॉब से फारिग होगा। देखें इस वक्त जो सूरत हाल है ना, हुकूमत एक तो मसला आ रहा है जजेस की अपॉइंटमेंट, 3 जजेस की अपॉइंटमेंट क्यों डिले हो रही है, बार ये क्लेम कर रही है, बार में रिप्रेजेंट वो कहते हैं जी मेजॉरिटी अब हमारी है जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले हैं, उनके बकौल ये है, उनके बकौल मैं ये नहीं कहता, वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब के पास श्योर वोट एक ही है जस्टिस एजाजुल हसन साहब का, इसके अलावा जो 6 वोट हमारे साथ हैं, 1 वोट जो है सरमद जलाल उस्मानी साहब
वो उनको भी रिकमेंड गुलजार अहमद साहब ने किया था, वो भी कहीं मतलब ये नहीं है कि श्योर नहीं है। तो 3 जजेस जो हैं, जो वो अख्तर हुसैन साहब ने भी अपने लेटर में कहा चीफ जस्टिस साहब को कि आपने सिंध हाई कोर्ट से 12 जजेस के डेटा मंगवा लिया, लाहौर हाई कोर्ट से मंगवा लिया, तो जो जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट है, अगर ये 6 जो अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस काजी फैसला, कहना क्या चाह रहे हैं आप कि चलें ठीक है 6 और 2 का इम्बैलेंस है चीफ जस्टिस। देखें तरीकाकार ये है कि चीफ जस्टिस का नॉमिनेटेड बंदा नासिर साहब नहीं वो आ गया, अब वो लिंक आ गया ना, तो चलें। देखिए ना, ये जो अपना मेरा चकवाल का साथी जो है ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नाम। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो चुके हैं, इसलिए तो मीटिंग भी नहीं हो रही तो और इसके फिर अब फिर वो 2 नंबर खुद नोटिस केस का भी जिक्र आ जाएगा। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का टेन्योर जो उनका प्लान था, वो सारा प्लान ही इस रिजीम से ख़राब हो गया है। अब या तो ये है कि अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर उनको सपोर्ट करें, उनकी नॉमिनीज को सपोर्ट करें, या सीनियरिटी पे बात हो, या जो अमूमन हमने देखा है कंक्लूड करें ना। आप क्या कह रहे हैं, कोई बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रेशर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, फिर मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, आगे आप अपनी चीजें बात करें। अच्छा बाकी ये है कि ये जिस तरह पहले भी जजेस का अपॉइंटमेंट में होता है, गिव एंड टेक होता है, मे भी यही हो जाए कि कोई एक आध सीनियरिटी पे भी ले आए। अब देखें जो 2 जजेस हैं, जस्टिस अकील अब्बासी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला, उन पे आ रहा है कि उनको क्यों नहीं। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में नासिर साहब, आपको पता है कुछ के जो 3 खाली असामी हैं इस हवाले से, कौन कौन से नाम कोई आपने सुने हो कि जिनके बारे में गौर हो रहा है? नहीं कयूम साहब, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक सुना है सिंध से कोई 12वें नंबर पे है, पंजाब से कोई 5वें 4थे नंबर पे है, वो लाहौर हाई कोर्ट से भी और सिंध हाई कोर्ट से भी मंगवा ली गई हैं सब जजेस के रिकॉर्ड। लेकिन उनमें से इसका यही मतलब है ना कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को। आपको बताऊं एक और चीज़ भी बड़ी गलत हुई है, पता है आपको क्या? कि उनके मेडिकल हेल्थ के आपको क्या है क्या नहीं है उसकी भी डिटेल्स मांगी गई हैं। हालांकि ये नहीं मांग सकते आप इंडक्शन के वक्त तो मांगें, लेकिन अब ये क्या मतलब है? अगर कोई दिल का मरीज है तो उसको जो है कहेंगे जनाब हम आपको इसलिए नहीं कर सकते, आप कॉम्पिटेंट तो बहुत है, आप प्रेशर नहीं ले सकते, आपकी सेहत को खतरा हो सकता है, मतलब आप जवाब जो है वो नहीं, वो चीज़ें आप देखें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की 6 महीने का था, वो डेटा भी मंगवा लिया गया है। वहाँ बाहर के बंदे 1-2 आपको पता है ना, वहाँ कंफर्मेशन, तो मामला नहीं पता है नहीं आप अच्छा देखें मैं यार क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि आप जो फोकस नहीं कर रहे, आप इधर उधर चले गए। मैं ये देखूं कि हर तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स है, हुकूमत भी प्रेशर डाल रही है, तो मुख्तसर करें ना आप, बहुत डिटेल में। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर नून लीग इमरान खान साहब क्या तवक्को लगा के देखें, मैं आपको बताऊं नून लीग ये तो चले इमरान साहब के पास जो एक पत्ता है ना, साकिब निसार साहब वाला, अजमत साहब वाला, खोसा साहब, 3 जजेस जो है ना, मैं आपको बताऊं जो रिटायर्ड जजेस हैं, सबसे ज़्यादा नून लीग ने उन पर तनकीद की और उन्होंने PTI को सपोर्ट मिली। वो अभी तक देखें, मेरा ख्याल है कि नून लीग को उनके साथ मामला ठीक करने होंगे, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अदरवाइज जो है ना, ये देखें, ये जो एक जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट है ना, वहाँ टफ टाइम जो है वो अच्छा। इमरान खान साहब क्यों तो वो लगा के बैठे? वही बात है, एनिमी ऑफ एनिमी इज माय फ्रेंड। अच्छा, बात ये है कि आपने साकिब निसार साहब साथ क्या किया, आपने अजमत सईद साहब के साथ क्या किया नून लीग ने। वो इमरान खान साहब के ज़हरी बात है, इमरान खान साहब ने उनको शेल्टर दिया या उनको सपोर्ट मिली नजरियाती पहले से तय था, या अभी भी मुलाकातें कर रहे हैं। अभी भी देखें ना, जो आखिरी इधर से डॉन अखबार में खबर चली कि CJ ने भी उनको यहाँ से जो है वो मुतमईन किया कि आप जाएं। उनको जो एक बिजनेसमैन था, एक CJ था, अब एक एक्स जनरल भी था, अब कौन एक एक्स जनरल भी था। अब एक CJ जो है ना, उस पर बात आ रही है साकिब निसार साहब पे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी को साकिब निसार साहब
से जो है ना अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ेगा। और बहुत सारे जजेस जो माजी में बहुत ज़्यादा जो उनको मैसेजिंग सुबह से करते थे वो कहते थे अब क्या है, अब क्या है, मेरा क्या तवक्को है? मेरा ख्याल है कि साकिब निसार साहब ही उनकी तवक्को हैं, और मैं ज़्यादा और किसी उनके सियासी लीडर की बात नहीं करना। साकिब निसार ही और उनका लीगल माइंड एक है, वो उनको स्ट्रेटजी भी बताएंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे, और उन्हीं पे मेरा ख्याल है उनको सारा फंस ना जाए उस लीगल स्ट्रेटजी में कहीं। ये स्पेंट बुलेट है और स्पेंट बुलेट है, कहते हैं खाली खोल है, चला कार, ये ऐसा कहने चले हुए कारतूस हैं। नहीं ऐसी बात देखें वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा काबिल जज भी कोई नहीं है। साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये सब जो भाईजान वो उस वक्त बेंच के अंदर बैठ के लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, नासिर साहब, मैं इशारा नहीं लूँगा, लेकिन अब वो जो है टेक्स्ट मैसेजेस करके और माफिया मांग रहे होते हैं। मुझे मालूम है वो कहीं फंक्शन में नहीं जा सकते, किसी जगह जाते हैं, वो फंक्शन में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप मुकम्मल नहीं होने देते ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत काबिल हैं, लेकिन आपकी ये गलत फहमी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो उनको फॉलो उसी तरह करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो जजेस जो है ना दे सकते हैं कि नहीं, मैं लीगल ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे ये वो ट्रिक्स को अब देखिए उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको कहा कि लीगल टीम मुझे स्ट्रेटजी बताएं। इवन अब स्पीकर रूलिंग वाले में जो हमें पता चला कि साकिब साहब ने कहा कि आप गलत थे, ये मैं भी होता तो ये फैसला। स्पीकर रूलिंग के अंदर फैसला क्यों नहीं आ रहा? कितने महीने हो गए ने? 3 अप्रैल का फैसला सी ना कि 9 अप्रैल का फैसला था, जज तो लावा है 9 अप्रैल का फैसला था, वो फैसला क्यों नहीं आ रहा अभी तक? साहब ये बताया मेरे एक सवाल का जवाब दें कि जजेस ने जो उनके सामने केस होता है उस पे और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पे डिसाइड करना होता है या ट्रिक्स पे चलना होता है? ट्रिक्स जो है ना ये अब वो नहीं, वो अब वो देखें ना, वो चेस चलाकियां जो हैं वो ज़्यादा नहीं चल सकती ना। वो देखें जजेस ने अपने आप को अपनी ग्रेस रखनी है, अपना ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना, ये ऐसा नहीं हो सकता। नासिर साहब तो ये पिछली 2-3 हियरिंग्स के अंदर जो हुई हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें क्या हुआ है? ये मैं वही कह रहा हूँ 63A में क्या हुआ है? देखें 63 देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो बाहर ब्रेक लगानी पड़ेगी, वो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। और खान साहब जो है ना हर रोज आके कोई ना कोई, कादिर साहब ने कोई मैसेज भी दे दिया उनको, खान साहब हर रोज आके ना कोई उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा देते हैं या होप कर देते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कयूम साहब उसमें हल है। बेशक इमरान खान साहब पिटीशन करें, लेकिन बेंच की कंपोजिशन जिस दिन सीनियरिटी पे 7 जजेस की होगी ना, 7 जजेस की या फुल कोर्ट बैठ जाएगा, ठीक है। 14 सुने, इमरान खान की हर चीज सुने, लेकिन फुल कोर्ट सुने, 14 जजेस सुने, ताकि ये जो लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं ना कंपोजिशन ऑफ बेंच पे, और कि जी लाइक माइंडेड जजेस का बेंच है, और नहीं अब तो टर्मिनोलॉजी वो जो है इंडिया के अंदर जो 4 जजेस थे, आपको पता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के CJI के खिलाफ, ठीक है, तो उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी बेंच फिक्सिंग। तो ये बेंच फिक्सिंग जो नहीं होनी चाहिए, वो उसका हल यही है कि फुल कोर्ट बिठा दें इस किस्म के केसेस। हाँ, जो मेजॉरिटी होगा, जिसकी लॉजिक ज़्यादा अच्छी होगी, लीगल साउंड होगी, उसकी बात पे सारे हो जाएंगे, जिस तरह अमेरिका में होता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब अब इस तरह की बेंचेस की होगी और सीनियर जजेस तो अच्छा, अब आप कंक्लूड करें, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की ये जो उम्मीदें कायम कर रहे हैं, ये बर आएंगी? और अगर बर आ गई तो फिर इल्ज़ाम अदालतों पे लगेगा कि जी मिली भगत का, और अगर ना आई तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जहाँ तक उनकी बात है वो तो उनको दें, लेकिन एक जो बात है ना, वो अगर अब इमरान खान साहब का सियासी एजेंडा है और उनको इस्टेब्लिशमेंट से रेड झंडी उनको दिखा दी गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट का कंधा तो ना इस्तेमाल करें ना। चलें, ठीक हो गया जी, अदालतों का कंधे ना इस्तेमाल करो अपनी सियासत के लिए। कोर्ट को ना फुल कोर्ट मीटिंग करनी चाहिए और उसमें सारी चीज़ें थ्रैश आउट कर लें कि ये इस तरह के मसले होंगे तो हम ये कहेंगे, इस तरह के मसले होंगे तो हम इस तरह करेंगे। नहीं, कोई भी केस आने से पहले फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जज क्यों आपस में माइंड मेकिंग करें, थ्रैश आउट कर अपना कोई केस मैनेजमेंट की बात करें, कौन से केस जो हैं वो लगने हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स जो हैं वो डिसाइड होने वाले हैं, क्यों हमारे जज नहीं लग रहे हैं। साहब ने एक बड़ी खौफनाक बात कही थी कि बजाय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखने के बजाय जस्टिस सिस्टम पे देखें और ये देखें पेंडिंग क्यों है इतने केसेस। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप जो है ना उनको कहें कि फुल कोर्ट करें
मतलब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फुल कोर्ट करे, सारे मामलात को थ्रेश आउट करे और फिर उस एक लाइन लेके उस पर उसको फॉलो करे। बात करनी थी। चलें, बस आपका बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया और नासिर साहब आपने भी बता दिया। तो जो आखिरी बात थी वो मैं बता देता हूँ। आपको पता है जब उमर अता बंदयाल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ लिया, उस हल्फ के बाद एक खाना होता है जो जजेस अपने अहले खाना और दोस्तों को देते हैं, वहाँ पर सियासतदानों की तरफ से सिर्फ एक ही शख्सियत मौजूद थी और उस शख्सियत का नाम था शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मैंने कहा एक बात थी वो आपको निकाल के हम बता दूं, तो ठीक है ना जी। तो बहरहाल जी ये फैक्ट्स हैं जो हमने बताए हैं, हमारे सोर्सेज ने, अगर किसी को शक है तो वो डिनाई करे। तो बहरहाल देखना हमने यही है कि अदालतों के इंस्टीट्यूशन को एक गैर जानबदार इंस्टीट्यूशन के तौर पर ही उसकी शोहरत रहनी चाहिए। अभी जस्टिस काजी फाइज़ ने ख़त लिखा है कि जब अगर अदालतों पर आवाम का एतमाद ना रहे तो उनके फ़ैसलों की साख बरकरार नहीं रहती है। और फिर वो ये भी सवाल करते हैं कि ये ठीक है कि आसिफ सईद खोसा साहब के ससुर नसीम हसन शाह, उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर एतराफ़ किया अपनी गलतियों का, लेकिन गलतियों का एतराफ़ क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो या साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी जान वापस ला सकता है, उसकी ज़िंदगी वापस ला सकता है जो उनके अहकामात पर सज़ाए मौत उनको सुनाई गई थी? तो अदालत की गलतियां इंसान को 6 फुट नीचे ले जाती हैं। तवक्को करते हैं कि अदालती इंस्टीट्यूशन पर, अदलिया के इदारे पर अवाम का एतमाद बरकरार रहे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम को AKS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।